चलते हैं कक्षा 9 में। लेसन आपके सामने है 1H। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। सरलतम परिमेयकारी गुणक का मतलब होता है, जैसे ये दे दिया करनी में 15, हम क्या करें कि यह करनी गायब हो जाए, यहाँ से करनी न रहे। यानी हमने देखा कि करनी 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणते 5, एक और 3 होता वर्ग होता, एक और 5 होता तो करनी से बाहर हो जाता, यानी 3 5 करनी में, यानी करनी 15 की ही ज़रूरत है। यानी हम करनी 15 से इसमें गुणा कर देंगे तो करनी हट जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सरल परिमेयकारी गुणक इसमें क्या है, तो आप लिख सकते हैं करनी में 15 ही है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8 करनी में 3 दिया, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 3 है और 7 होता, 3 ऐसे 7 बार और होता तो 8 हो जाता, तो बाहर कर सकते थे। यानी हमको सरल परिमेयकरण के लिए आपके पास ये 8 दे दिया, 1 3 है और ऐसे 7 और 3 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 हो जाता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 3 के घात 8। जब 8 है तो ये बाहर हो जाता है, यानी 3 लिखा जा सकता था। यानी आपने किस चीज़ का इसमें अपने मन से गुणा किया करनी हटाने के लिए, तो आपने कहा कि इसका सरल परिमेयकारी गुणक हमको दिख रहा है कि 3 के घात 7, ठीक ना। चलते हैं इसी तरह से इसके तीसरे भाग पे। तो 3 और ये 16 दे दिया, 16 को 3 है 8 दूना के 16, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 3 2, बाहर हो जाएगा। यानी कुल मिला के 3 2 के घात 4 और हमने कहा 3 दूना के 6, 2 के घात 2 और होता तो ये पेड़ होके बाहर आ जाता, करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका हमको दिख रहा है कि क्या हम इसमें गुणा करना चाहते हैं, तो परिमेयकारी गुणक हमको दिख रहा है जिससे हमको इसके करनी से मुक्ति मिले। तो 2 के घात 2 गुणा कर देंगे, 2 के घात 6, 3 का पेड़ होके बाहर जाएगा, तो ये 2 के घात 2 की जरूरत हमको पड़ रही है। तो वही परिमेयकारी गुणक है जिससे हमको करनी से मुक्ति मिल जाए। क्या करें कि करनी हट जाए। 48 दिया, अगला 48 को 16 तिया 48, 16 यानी 4 का वर्ग गुणित 3। देखिए 3 करनी में रह रहा है, हम इसको 4 करनी में 3 कर सकते हैं। करनी में 3 हटाने के लिए करनी में 3 से गुणा कर दीजिए। तो इसका लिखेंगे कि इसका सरल परिमेयकारी गुणक हमारे पास करनी में कितना दिखा, 3 दिखा, जिससे हम गुणा कर देंगे तो करनी हट जाएगा। अब चलते हैं इसी तरह से इसी के 5 नंबर पे। 5 नंबर दिया गया 32 को तोड़िए, तो 32 को तोड़ेंगे तो क्या 8 कितना, हम 32 को तोड़ते हैं तो 8 और 4 के 32, 8 4 के 32। हमने कहा कि 3 3 के रूप में लेना है, तो 8 को 2 के घात 3 और 2 के घात 2, ये तो बाहर हो जाएगा, 2 के घात 2। अभी 1 2 की कमी हो रही है तो 1 2 से गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे सरल परिमेयकारी गुणक, तो क्या है 1 2 की कमी हो रही, तो यही इसका है, जिससे हम गुणा कर देंगे तो करनी हट जाएगा। नोट कर ले। इसका पूछ रहा है तो 25 को तोड़ेंगे, तो आपने कहा 5 के घात 2, 3 है तो 3 3 का पेयर बनना चाहिए, 1 5 की कमी हो रही है, तो इसका लिख सकते हैं कि जिससे हम गुणा कर दें। परिमेयकारी गुणक हमको दिख रहा है क्या, तो आपने कहा करनी में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 के घात 3 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 7वें भाग की बात करते हैं तो 7वें में दिया गया 36 को तोड़ेंगे, तो आपने कहा क्या 9 चौके 36, 9 गुणित 4। हम घात की बात करते हैं तो 3 के घात 2 2 के घात 2, 1 3 और 1 2 की कमी, यानी करनी में 6। तो इसका लिख सकते हैं कि परिमेयकारी गुणक हमारे पास 6 से गुणा कर देंगे तो यह भी आपका करनी के रूप में जो है वो हट जाएगा। 8वें भाग की बात करते हैं तो 8वें में दिया गया 4 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 4
3 के घात 2, 1 3 की कमी है तो पेयर बन जाता तो बाहर हो जाता। तो इसका लिख देंगे कि परमेयकारी गुणक क्या हमको दिख रहा है, 1 3 की कमी है। तो ये हो गया आंसर, ठीक ना। अब इसी तरह से अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा। 2 का पहला भाग कह क्या रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक को परिमेय हर बना करके लिखिए, यानी नीचे से कर्णी हटा दीजिए। 2 कर्णी में 5 दिया, नीचे कर्णी नहीं होना चाहिए, तो कर्णी में 5 से गुणा और कर्णी में 5 से भाग, तो 2 कर्णी में 5/5 लिख सकते हैं। ये है आंसर। सेकेंड का मतलब दिया गया है कि कितना, 6/√3 परिमेय बनाना है, तो नीचे जो है रूट उसी से गुणा और भाग कर लीजिए, तो 6√3/3 यानी 2√3 लिख सकते हैं /1 करके। अब चलते हैं इसी तरह से अगला भाग आपको दिया गया है। अगले भाग को अगर आप देखें, इसी का तीसरा भाग क्या है, तो √3 और √8, हम इसको √3/2√2 बोलेंगे, और √2 से इंटू और √2 से डिवाइड कर लीजिए, तो √6/2 और 2 2 जा 4, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका 4 नंबर की बात करते हैं, तो दिया गया 13 ऐसे। अब गुणा करने के लिए हमको कर्णी में 9 चाहिए ना, तभी ना पेयर बनेगा। 1 और 2 घात, ये 3 घात हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो इससे आप गुणा और भाग करते हैं, तो 13 और ये 9 हो गया, और यहाँ पे कुल मिला के यह 3 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसी का अगला भाग आप ध्यान दीजिए। अगला भाग आपके पास 5वां है। 5वें में क्या कर रहा है, सुनिए ध्यान से। 7/12, 12 को 4 3 12, 4 पेयर बाहर हो सकता है, इन 2 कर्णी में 3। अब कर्णी हटाने के लिए कर्णी में 3 से गुणा और भाग करते हैं, तो 7 कर्णी में 3 और 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये है आंसर। इसी का अगर लास्ट भाग आप देखें, तो लास्ट भाग में दिया गया 3 कर्णी में 2, और यहाँ दिया 7 ऐसे। अब हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, 3 है तो 3 घात होना चाहिए था, तो 3 घात करने के लिए 3 के वर्ग से आपने गुणा और भाग कर लिया, तो यहाँ 3 कर्णी में 2 और ये 9 लिख सकते हैं, और ये दोनों मिला के 3 हो गया, तो 7 गुणते 3 कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, यानी आंसर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर में आपने कहा कि देखिए 2 है 3 है, तो इसका लघुत्तम 6 हो जाएगा। 6 घात के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें, तो 6 घात करके 2 के घात कितना कर दें, 3, और यहाँ 9 के घात 2 लिख सकते हैं, और बटा में 7 कर दीजिए। कुल मिला के कितना हो गया, 6 8 और ये हो गया 81। 8 में 81 से गुणा कर दीजिए, 648, और बटा में 7 कर सकते हैं। ये है आंसर, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए। 3 का पहला भाग अगर ध्यान दें, कर्णी में 5 कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। कर्णी में 2 का मान दिया, कर्णी में 3 का मान दिया, कर्णी में 5, कर्णी में 10, कर्णी में 7, सबका मान दिया गया है। तो पहले तो परिमेयकरण कर लीजिए। कर्णी में 5 से गुणा और भाग करते हैं। कर्णी में 5/5, कर्णी में 5 का मान आपको दिया गया है 2.236/5। चलिए 5 से भाग देते हैं, 0.447 हो गया, ये है आंसर। सेकेंड की बात करते हैं, तो कर्णी में 15, कर्णी में 6, 15 को 5 गुणते 3, 6 को 2 गुणते 3 कट गया। कर्णी में 5, कर्णी में 2, कर्णी में 2 से गुणा और भाग कर लीजिए, ऊपर हो गया कर्णी में 10/2। कर्णी में 10 का मान दिया गया है 3.162, 2 से भाग देते हैं 1.581, ये है आंसर। इसी तरह से चलिए चलते हैं इसके अगले भाग पे। अगले भाग को अगर आप ध्यान दें, तो अगला भाग आपका तीसरा है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया। तीसरे में कह रहा है कि 2 कर्णी में 2, कर्णी में 5। नीचे से कर्णी हटाने के लिए कर्णी में 5 से गुणा और कर्णी में 5 से भाग, तो 2 कर्णी में 5, ऋण कर्णी में 10 और ये 5, तो 2 कर्णी में 5 का मान होता है 2.236, और कर्णी में 10 का मान दिया गया है 3.162, और ये 5 हो गया। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 4.472
3.162, ये 5 घटा लीजिए, घटाते हैं तो 1.31 5 से भाग दे दी 0.262 हो जाएगा। ये है आंसर। बात करते हैं इसी तरह से 4 नंबर की। 4 नंबर में दिया 4 ऋण करनी में 5 करनी में 10। नीचे से करनी हटाने के लिए करनी में 10 से गुणा और भाग करते हैं, तो 4 करनी में 10 करनी में 50 10। आप 4 करनी में 10 रहने दीजिए, 50 को 25 गुणते तो 5 करनी में 2 बोल सकते हैं और 10 बोल सकते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं 4। करनी में 10 का मान होता है 3.162 और 4 करनी में 2 का मान 1.414 और ये हो गया 10। गुणा कर लीजिए इसका 4 से अगर गुणा करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 12.648 और ये गुणा किया 7.07। घटा लीजिए, घटाते हैं तो 5.578 और 10 से भाग दे दीजिए 0.558 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। बात करते हैं इसके 6वें भाग के। 6वां भाग दिया गया करनी में 10 करनी में 5 करनी में 5। सबसे अच्छा आसान सा है कि नीचे से रूट हटाना चाहते हैं तो करनी में 5 से गुणा भाग किया, करनी में 50 5 ऊपर से 25 5 करनी में 2 बोल सकते हैं। 5 कामन कर लीजिए, करनी में 2 ऋण 1 बचेगा। 1.414 ऋण 1.414 हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं 7वें भाग की। तो चलिए 7वें भाग में आपने देखा क्या, तो 7वें भाग में दिया गया है करनी में 7 धन 1 करनी में 7 ऋण 1। क्या करें, तो आपने कहा परमीकरण 7 धन 1 से गुणा और भाग कर लीजिए। ऊपर होल का स्क्वायर हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 7 ऋण 1 यानी 8 2 करनी में 7 6 हो जाएगा। 8 2 करनी में 7 का मान दिया गया है, अगर आप ध्यान देते हैं तो करनी में 7 का मान है 2 दशमलव कितना होता है करनी में 7 का मान 2.646 हो गया। आप इसमें से ऊपर से 2 कामन कर लीजिए, 4 धन 2.646 और बटा में 6, ये तो हो गया 3। जोड़ लेंगे तो 6.646 बटा में 3। अगर आप भाग देते हैं 3 से तो ये हो गया 3 दूना के 6 2.215। ये है आंसर। अब अगला क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो अगले क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो आपकी ये प्रश्नावली आज ख़त्म होती है। कक्षा 9 के बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो पड़े तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने दें।